विश्वास ऐसा जो कभी विचलित न हो, अडिग रहे। विषम से विषम परिस्थिति में जो विश्वास दृढ़ बना रहे वही विश्वास, और वो विश्वास विश्वास ही नहीं है जो खंडित हो जाए। लोग कहते हैं महाराज मुझे तो पहले बहुत विश्वास था लेकिन अब खत्म हो गया। बोले पहले विश्वास ही नहीं था, होता तो खत्म क्यों होता? विश्वास कभी खत्म ही नहीं होता। ये तो शब्दावली है, व्यक्ति शब्दों का प्रयोग करते समय सोच नहीं पाता है। विश्वास कभी खत्म नहीं होता। लोग कहते हैं महाराज अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। यह भी शब्द विचार की दृष्टि से ये वाक्य ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? लोग कहते हैं महाराज अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अंधविश्वास का मतलब बोले बिना देखे विश्वास न करो। बोले जब देख ही लिए तो फिर विश्वास का मतलब क्या? विश्वास का तो मतलब ही होता जिसको हमने देखा नहीं, जाना नहीं, मान लिया, वही विश्वास। और जब जान ही लिया तो विश्वास कहां है? इसलिए मैं कहता हूं कि विश्वास तो सदा अंधा ही होता है। जिस वस्तु को हमने देखा नहीं, जाना नहीं, लेकिन उस पर हम विश्वास कर लें, यही विश्वास है। जब सब कुछ जान लिया, समझ लिया, तब माना, तब वो मानना हुआ, वो विश्वास नहीं हुआ। और भगवान शंकर का विश्वास कैसा है? बोले भगवान शंकर को भगवान में, भगवान की लीला में, भगवान के चरित्र में दृढ़ विश्वास। भगवान जब लीला कर रहे थे तो भगवती सती भगवान के चरित्र को देख करके अविश्वास करने लगी, ये भगवान नहीं हो सकते। अगर ये भगवान है तो रो क्यों रहे हैं? ये भगवान है तो अपनी पत्नी को ढूंढ क्यों रहे हैं? भगवान तो सर्वज्ञ होते हैं। लेकिन भगवान शंकर का विश्वास दृढ़, उनको कोई संदेह नहीं हुआ। बाद में सती ने कहा हम परीक्षा लेने जाएंगे। भगवान शंकर ने कहा हाँ परीक्षा ले लो। तो किन जा ही परीक्षा ले हो। तो सती जी ने कहा आप भी मेरे साथ चलो परीक्षा लेने के लिए। भगवान शंकर ने कहा हम क्यों जाएं? सती ने कहा सब जगह आप साथ में जाते हो, कथा सुनते हो तो साथ ही में सुनते हो, पति पत्नी साथ ही कथा सुनते हो। तीर्थ में जाते हैं तो हम दोनों साथ में जाते हैं, कैलाश में भी हम लोग साथ ही में रहते हैं, तो परीक्षा लेने भी साथ चलो। तो भगवान शंकर ने कहा बात ठीक है, पति पत्नी हर जगह साथ रहते हैं और साथ रहना भी चाहिए, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां साथ नहीं होता। तो कहां? बोले जैसे पत्नी बीमार हो जाए और डॉक्टर दवा दे, बोले लो अब दवा खाओ ठीक हो जाओगी। तो पत्नी दवा खाने चले तो पति से कहे देखो भाई सब काम साथ साथ, तो अब तुम भी दवा खाओ हम भी खाएं। बोले दोनों खाएं। बोले क्यों? बोले तुम पति हो हमारे, हर काम साथ में तो दवा भी साथ में खाओ। तो पति क्या कहेगा? पति यही कहेगा भाई बीमारी तुमको, दवा तुम खाओ, हम काहे को खाएं? जो बीमार होगा वो दवा खाएगा। तो उसी प्रकार से भगवान शंकर ने कहा कि भगवान की लीला में अविश्वास का रोग तुम्हें हुआ है, और अविश्वास का रोग तुम्हें हुआ है तो दवा तुम खाओ, हमको तो विश्वास है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, आप जाकर के परीक्षा लो। तो सती ने कहा कि फिर आप क्या करोगे? तो भगवान शंकर ने कहा तब लग बैठ रहूं बट छाही, जब तक आप परीक्षा लेने जाओगी तब तक मैं बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं, आप जाओ परीक्षा लेकर के आओ। बट वृक्ष के नीचे बैठने का मतलब क्या है? बोले बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। ये बट वृक्ष जो है विश्वास का प्रतीक है। भगवान शंकर कहते मैं तो बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं, आप जाकर के परीक्षा लो। तो विश्वास की छाया में रहने वाले व्यक्ति को भगवान के चरित्र में संदेह नहीं होता। और भगवान शंकर साक्षात विश्वास के रूप हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। और फिर भगवान शंकर को प्रणाम किया, महर्षि वाल्मीकि को और हनुमान जी को प्रणाम किया। कवीश्वर कपीश्वरो, कवीश्वर को और कपीश्वर को दोनों को प्रणाम किया। और फिर भगवती श्री जानकी जी को प्रणाम किया। उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेशहारिणीम
सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतो हम राम वल्लभाम। और सबको प्रणाम करने के बाद भगवान श्री राम को प्रणाम करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि यन्माया बसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। जिन भगवान की माया के वश में ये संपूर्ण सृष्टि है, ब्रह्मादिक देवता भी जिनकी माया से मोहित हो जाते हैं, जिनकी माया के कारण असत्य में सत्य का भ्रम उत्पन्न होता है, और जिन भगवान के चरणारविंद की भक्ति ही संसार सागर से पार जाने की एकमात्र नावका है, ऐसे प्रभु श्री राम को हम प्रणाम करते हैं। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम बोधे स्थितिर्षावताम वंदेहम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम बोधे स्थितिर्षावताम। संसार सागर से पार जाने की एकमात्र नावका अगर कोई है तो क्या है? बोले भगवान का चरणारविंद। यत्पादप्लवमेकमेव, भगवान का पादारविंद ही एकमात्र ऐसी नाव है जिस नाव में बैठकर हम संसार सागर से पार जा सकते। संसार सागर से पार जाने के अनेक साधन का निरूपण वेद वेदांत उपनिषद में किया, कर्म ज्ञान भक्ति सब कुछ, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं वो सब होते हुए भी भगवान का चरणारविंद ही एकमात्र संसार सागर से पार जाने का नाव का। क्या मतलब है इसका? बोले इसका मतलब यही है कि गोस्वामी जी महाराज भगवान की शरणागति को ही आत्मकल्याण का सर्वोपरि साधन स्वीकार करते। जैसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में शरणागति को ही सर्वोपरि स्वीकार किया, रामायण महाकाव्य में पग पग पर भगवान की शरणागति को ही जीव के कल्याण का परम हेतु कहा, वही दृष्टि यहां पर भी है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान का चरणारविंद ही संसार सागर से पार जाने की एकमात्र नावका है। यत्पादप्लवमेकमेव, एकम एव, एक ही, दूसरी नहीं। भगवान के चरणों का आश्रय ही एकमात्र संसार सागर से पार जाने का उपाय है। भवाम बोधे स्थितिर्षावताम, अगर संसार से पार जाना चाहते हो तो भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करो। बोले महाराज हम दूसरी नाव का कर लेंगे। बोले दूसरी नाव का नहीं मिलेगी, है ही नहीं है, बनी ही नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं एकमेव, एकमात्र नाव का यही है कि भगवान के चरण का आश्रय लो। इसी बात को गोस्वामी जी महाराज कहते हैं विनय पत्रिका में, जाऊं कहां तज शरण तुम्हारे। भगवान के चरण को छोड़ करके जाओगे कहां? भगवान के चरणों के अतिरिक्त कोई दूसरा आश्रय नहीं है। जाऊं कहां तज चरण तिहारे, काको नाम पतित पावन जग। भगवान का नाम ही पतित पावन है और भगवान के चरणों का आश्रय ही एकमात्र संसार सागर से पार जाने का उपाय है। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन हित, काको नाम पतित पावन हित, कहि अति दीन प्यारे, कहि अति दीन प्यारे, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, कोने देव पराई
मृग प्याद पसान बिटप जड़, खग मृग प्याद पसान बिटप जड़, जबल कवन सुर तारे, जबल कवन सुर तारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, देव तनुज मुनि नाग मनुज सब, देव तनुज मुनि नाग मनुज सब, माया विवश विचारे, माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहाँ अपना पौहारे, कहाँ अपना पौहारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग, कियति दीन प्यारे, तेहि अति दीन प्यारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, तज चरण तुम्हारे, तज चरण तुम्हारे। भगवान के चरणारविंद ही भव सागर से पार जाने के एकमात्र साधन है, और उन चरणों को अगर छोड़ दोगे तो कहीं कोई आश्रय भी नहीं। यहां पर तो गोस्वामी जी कहते हैं कि यत् पादप्लव मेकमेव, और विनय पत्रिका में कहते हैं जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, आपके चरण को छोड़ करके मैं जाऊं तो कहां जाऊं, कोई दूसरा आश्रय भी नहीं। काको नाम पतित पावन जग, पतितों को पावन करने वाला और कौन है, बाकी तो सब पतितों का त्याग कर देने वाले, लेकिन आप ही एकमात्र पतित पावन हैं जिनकी शरण में आने पर बड़े बड़े पतितों का उद्धार हो जाता है। और आपको तो दीन अत्यंत प्रिय है। स्वयं भगवान से प्रश्न करते हैं कि ही अति दीन प्रिय, किसको दीन प्रिय है? दीन अगर किसी को प्रिय है तो आपको प्रिय है। इसीलिए भगवान का एक नाम है दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवान। भगवान को दीन प्रिय, दैन्यता भगवान को प्रिय, और दैन्यता पर ही ठाकुर रीझ जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि आपके चरण को छोड़ करके दूसरा कोई आश्रय नहीं। और फिर 5 सोरठे में पंचदेव की वंदना की गोस्वामी जी ने, और फिर जब चौपाई प्रारंभ की तो सर्वप्रथम गुरु की वंदना की गोस्वामी जी महाराज। बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरति सुबास सरस अनुरागा। बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरति सुबास सरस अनुरागा। अमीय मूरी में चूर्ण चारो, समन सकल भव रुज परिवारो।
संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति सुखित संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजू मुकुर मल हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी जन मन मंजू मुकुर मल हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी श्री गुरुपद नग मणि ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती श्री गुरुपद नग मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोह तम सो सप्रकाशु परे भाग उर आवै जासु दलन मोह तम सो सप्रकाशु परे भाग उर आवै जासु उगरहि विमल विलोचन के मिटई दोष दुख भव रजनी के उगरहि विमल विलोचन के मिटई दोष दुख भव रजनी के सूझहि रामचरित मलिमानिक गुप्त प्रकट जह जो जय कानिक सूझहि रामचरित मलिमानिक गुप्त प्रकट जह जो जय कानिक यथा स्वंजन अंजित के साधक सिद्ध सुजान यथा स्वंजन अंजित के साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सैल बने भूधर भोर निधान कौतुक देखत सैल बने भूधर भोर निधान। यहाँ तक श्री गोस्वामी जी ने गुरुदेव की वंदना की। इसके बाद भी गुरु की स्तुति करते हुए गोस्वामी जी महाराज को संतोष नहीं हुआ। फिर आगे कहते हैं गुरु पद रज मृद मंजुल अंजन नयन अमीय दृगदोष विभंजन। कई चौपाइयों में और एक सोरठे में एक दोहे में गुरु जी की इतनी विस्तृत वंदना की। इससे ये द्योतित होता है कि गुरु की कितनी महिमा है, गुरु की अपार महिमा है। गुरु की महिमा का वर्णन जितना भी किया जाए कम। स्वयं भगवान ने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि आचार्यं मां विजानीयात् नावमन्येत करहचित् नमर्त्य बुद्ध्या सूयेत् सर्वदेवमयो गुरुः। भगवान कहते हैं कि आचार्यं मां विजानीयात्, अपने आचार्य को गुरु को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए और मेरे में और आचार्य गुरु में कोई अंतर नहीं। नमर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमय गुरु, और गुरु को आचार्य को मनुष्य बुद्धि से नहीं देखना चाहिए। वो मनुष्य हैं, इस प्रकार की भावना नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से गुरु की बड़ी विस्तृत महिमा शास्त्रों में पुराणों में भरी पड़ी। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना आवश्यक है कि यह शिष्य की भावना का विषय है। शिष्य ऐसी भावना गुरु के प्रति रखे, क्योंकि गुरु तत्व है। जैसे परमात्म तत्व नित्य है, उसी तरह गुरु तत्व भी नित्य है। गुरु तत्व के बिना संसार में कोई भी व्यवहार नहीं चल सकता। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत गुरु तत्व की विभिन्न रूपों में आवश्यकता होती है। पैदा होते ही, जन्म लेते ही मां को गुरु के रूप में हम अनुभव करते हैं, और बड़े होने पर पिता को गुरु के रूप में अनुभव करते हैं, फिर परिजनों को अनुभव करते हैं, फिर शास्त्र ज्ञान के लिए गुरुजनों का अनुभव करते हैं। यहां तक कि रास्ते चलते समय भी रास्ता भटक जाएं तो जिस व्यक्ति को हमने कभी नहीं देखा, जिससे कोई परिचय नहीं,
उससे हम पूछते हैं कि हमें अमुक जगह जाना है, तो वह भी मार्गदर्शन कर देता है, ठीक है आप यहाँ से ऐसे चले जाओ, आप अपने गंतव्य तक पहुँच जाओगे। उसके अंदर भी उस क्षण गुरु तत्व उद्भासित होता है, तभी उसके द्वारा आपका मार्गदर्शन। गुरु तत्व नित्य तत्व और व्यापक तत्व है। जैसे परमात्मा व्यापक तत्व है, उसी तरह गुरु तत्व भी बड़ा व्यापक तत्व है। वो कहां किस रूप में आपके लिए सहायता के लिए उपस्थित होगा, ये अनुभव करने की आवश्यकता है। और जहां पर जिस रूप में वह गुरु तत्व आपका हित कर रहा हो, वहां पर उस रूप में उस तत्व के प्रति श्रद्धा रखना, यही शिष्य का धर्म है, यही जीव का धर्म है। गुरु की अपार महिमा है। गुरु के बिना, आचार्य के बिना तो संसार का कोई भी व्यवहार, चाहे वो लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, कोई भी व्यवहार आचार्य और गुरु के बिना नहीं चल सकता। इसलिए गुरु की बड़ी विस्तृत महिमा का वर्णन किया गोस्वामी जी ने। और फिर ब्राह्मणों की वंदना की। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मणों की वंदना की। ये महीसुर माने ब्राह्मण, ये पृथ्वी के देवता हैं। पृथ्वी पर अगर कोई प्रत्यक्ष देवता है तो वो ब्राह्मण। क्यों? बोले सारी सृष्टि देवताओं के अधीन है। दैवाधीनम जगत सर्वम, ये सारी सृष्टि देवताओं के अधीन है। देवता चाहे तो वर्षा हो, देवता चाहे तो धूप हो, देवता चाहे तो शांति सुख बने। तो दैवाधीनम जगत सर्वम, जगत का सारा व्यवहार देवताओं के अधीन है। दैवाधीनम जगत सर्वम और मंत्राधीनं च देवता। और वो देवता किसके अधीन है? वे मंत्र के अधीन है। मंत्र से वो वश में होते हैं, मंत्र से वो प्रसन्न होते हैं, मंत्र से वो देवता कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो बड़ा कौन हुआ? बोले जगत से बड़ा देवता, देवता से बड़ा मंत्र। लेकिन वो मंत्र, बोले ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन। अगर ब्राह्मण उन मंत्रों को न पढ़े तो देवता कहां से प्रसन्न होंगे? तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसीलिए ब्राह्मण को देवता। सारी सृष्टि देवताओं के वश में, देवता मंत्र के वश में, और मंत्र ब्राह्मण के अधीन। इसलिए मंत्रज्ञ वेदज्ञ ब्राह्मण ही पृथ्वी का प्रत्यक्ष देवता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने वंदना की। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। मोह रूपी, मोह जनित जो संशय है उसका हरण करने वाले कौन है? बोले महीसुर ब्राह्मण। मोह क्या है? बोले सत्य को असत्य समझना, अनित्य को नित्य समझना। इस अनित्य संसार में सत्यता का भ्रम होना, यह मोह के कारण है। और मोह अज्ञान के कारण है। अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी? बोले अज्ञान की निवृत्ति सदुपदेश से होगी, और वह उपदेश आचार्यों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा ही प्राप्त होगा। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। और फिर संतों की वंदना की, संत समाज की वंदना की। संत समाज की वंदना करते हुए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मुद मंगलमय संत समाजू, जिम जग जंगम तीर्थ राजू। ये संत समाज क्या है? बोले संत समाज चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग तो एक निश्चित स्थान पर है, जहां पर गंगा जमुना सरस्वती प्रवाहित होती है। वहां आपको जाना पड़ेगा। आप वहां जाओगे, वहां स्नान करोगे, तब आपको तीर्थराज प्रयाग फल देंगे। और जो नहीं जा सका तो उसको फल नहीं मिलेगा। अब जितने लोग कुंभ में गए स्नान करने, उनको फल मिला। जो नहीं गए वो नहीं गए। हमारे विजय अग्रवाल जी नहीं गए। कल उनकी पत्नी कह रही थी, बोले महाराज हमने बहुत कहा कुंभ में चलो, लेकिन नहीं गए। और यहां भी हमारे जजमान जी की भी यही स्थिति।
संतोष कुमार जी महाराज, इनकी पत्नी बार बार कहती रही चलो चलो, हैं ये गई थी और ये नहीं जा पाए। तो जिसका प्रारब्ध होगा हो जाएगा, वहां गए तो पुण्य मिले और न जाओ तो नहीं मिलेगा। बोले तो क्या करें? बोले हम न जा सकें तो तीर्थ ही हमारे पास चला आवे, ऐसा कोई उपाय? तो कहते हैं हाँ महाराज, वो तीर्थराज प्रयाग तो नहीं आएगा, लेकिन एक दूसरा तीर्थराज प्रयाग जरूर है जो कि स्वयं चल करके आपके पास आ सकता है। और वो तीर्थराज प्रयाग कौन है? बोले वो संतों का समाज है महाराज। मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जय सुर सरिधारा, राम भक्ति जय सुर सरिधारा, सरसहि ब्रह्म विचार परम कथार अभिनंदन बरई, मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत। ये संत समाज ही चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग, जिम जग जंगम तीर्थ राज। जंगम का मतलब चलता फिरता, मोबाइल, जो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, आपके पास स्वयं चल करके आए। बोले महाराज तीर्थराज प्रयाग में 3 धाराएं बहती हैं, गंगा जमुना सरस्वती। ये संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग हमारे यहाँ आवे तो यहाँ ये गंगा जमुना सरस्वती कहाँ मिलेंगे? तो गोस्वामी जी कहते हैं यहां भी गंगा जमुना सरस्वती हैं। गंगा कौन है? बोले राम भक्ति जहां सुरसरी धारा। संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग जब आपके पास स्वयं चल करके आए, संत आपके पास आएंगे तो संत आपको क्या देंगे? बोले राम भक्ति जहां सुरसरी धारा। भगवान के भक्ति की गंगा प्रवाहित करेंगे, यही गंगा है। राम भक्ति जहां सुरसरी धारा और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ब्रह्म विचार, बीच बीच में तत्व का जो विवेचन है, यही सरस्वती। और बोले विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदनी बरनी। भगवान की भक्ति का जब संत लोग निरूपण करते हैं तो इस संत समाज में, सत्संग रूपी तीर्थराज प्रयाग में जो विधि और निषेध का वर्णन है, यही जमुना है। विधि निषेध क्या है? बोले शास्त्र कहता है कि ये करना चाहिए, ये विधि हुई। शास्त्र कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बोले ये निषेध। शास्त्र की आज्ञा जो है वो विधि निषेध रूप है। तो बीच बीच में जो शास्त्र के आदेश का निरूपण होता है कथा के अंतर्गत, शास्त्र कहता है ऐसा काम नहीं करना चाहिए, शास्त्र कहता है ऐसा करना चाहिए, तो ये विधि और निषेध का जो निरूपण कथा के अंतर्गत है, संतों के द्वारा होता है, यही जमुना है। विधि निषेधमय कलिमल हरिणी, कर्म कथा रविनंदनी बरणी। रविनंदनी सूर्य तनया जमुना कौन है? बोले कर्म कथा, कर्म का निरूपण। तो भक्ति, राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, भक्ति ही गंगा है। और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, ज्ञान जो है ये सरस्वती है। और कर्म की कथा यही जमुना है। भक्ति, कर्म और ज्ञान, यही गंगा जमुना सरस्वती संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग की त्रिवेणी है। हरिहर कथा विराजत बेणी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। बोले महाराज तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी के साथ साथ एक और विशेषता। बोले क्या? बोले वहां पर बट वृक्ष है। अक्षय बट का लोग दर्शन करने जाते। पहले तो सबको दर्शन नहीं होता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने सबके लिए वहां का दर्शन खोल दिया। इस बार कुंभ में लोगों ने बट वृक्ष का बड़ी सुविधा से दर्शन किया, पहले बड़ा दुर्लभ था। तो कहते हैं तीर्थराज प्रयाग में अक्षय बट है। संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग का अक्षय बट क्या है?
तो गोस्वामी जी कहते हैं बट विश्वास अचल निज धर्म, यही बट वृक्ष है। संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग का बट वृक्ष क्या है? बोले विश्वास, अटल विश्वास। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थराज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेश। तीर्थराज प्रयाग का सेवन तो लोग केवल माघ के महीने में करते हैं। माघ मकर गत रब जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। लेकिन संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग का सेवन तो सब दिन में होता। जब मिल जाए इस तीर्थ का आप अनुभव करो। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। अकथ अलौकिक तीर्थ राऊ, देई सत्य फल प्रगट प्रभाव। और तीसरी विशेषता, बोले तीर्थराज प्रयाग में आप जाओ, वहां गंगा में स्नान करो, त्रिवेणी में स्नान करो, फल मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? बोले अभी नहीं मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा। तीर्थराज प्रयाग में स्नान किए, कुंभ स्नान किया, इसका फल कब होगा? बोले मरने के बाद, तत्काल नहीं मिलेगा। लेकिन संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में अगर आपने स्नान किया तो तत्काल फल मिलेगा महाराज। सुनि समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहई चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। साधु समाज रूपी प्रयाग में स्नान करने पर व्यक्ति को तत्काल फल की प्राप्ति होती है। मज्जन फल पेखिय तत्काल, मज्जन फल पेखिय तत्काला, मज्जन फल पेखिय तत्काला। काक होई पिक बकऊ मराला, काक होई पिक बकऊ मराला। मज्जन फल पेखिय तत्काला, मज्जन फल पेखिय तत्काला। मज्जन फल पेखिय तत्काल। संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने का तत्काल फल मिलेगा। तत्काल फल क्या मिलेगा? कहते हैं काक हो ही पिक। अगर तुम कौवा हो तो तुम कोयल बन जाओगे, और अगर तुम बगुला हो तो हंस बन जाओगे। बोले कौवा और कोयल में और बगुले और हंस में अंतर क्या है? बोले कौवा देखने में जैसा होता है, कोयल भी वैसी होती है, रंग वैसा, आकृति वैसी। इसका मतलब, बोले संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में अब स्नान करोगे तो बदल तो जाओगे, लेकिन शरीर से नहीं, शरीर तो यही रहेगा, आकृति आपकी यही रहेगी, स्वरूप यही रहेगा, लेकिन प्रकृति बदल जाएगी। आकृति वही रहेगी, प्रकृति बदल जाएगी। कौवे की प्रकृति अलग है और कोयल की प्रकृति अलग। आकृति तो एक जैसी है, लेकिन प्रकृति दोनों की भिन्न है। कौवा बोलेगा तो कांव कांव बोलेगा, और कोयल बोलेगी तो कितनी मधुर वाणी बोलेगी। कोयल की वाणी में मधुरता है और कौवे की वाणी में कर्कशता है। कौवा का आचरण, उसकी प्रकृति भिन्न है और कोयल की प्रकृति मंगलमयी। कोयल जब कुहकती है तो सभी को आनंद का अनुभव होता है, और कौवे की कर्कश वाणी किसी को प्रिय नहीं लगती। अर्थात आपने अगर संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया, सत्संग किया, तो स्वरूप से तो आप ऐसे ही रहोगे, लेकिन आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपकी प्रकृति बदल जाएगी, आपकी वाणी बदल जाएगी, आपका व्यवहार बदल जाएगा। आपकी वाणी लोगों को प्रिय लगेगी, आपका व्यवहार लोगों को प्रिय लगेगा। कल तक जो लोग आपसे बात नहीं करना चाहते थे, वही आपके बगल बैठ करके सुख का अनुभव करेंगे। स्वरूप वही रहेगा, प्रकृति बदल जाएगी। काक होई पिक बकहूं मराला, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सुनी आचरज करे जन कोई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, इसको सुन करके आश्चर्य मत करो, ये परम सत्य है। सत्संग से बड़े बड़े का जीवन बदल जाता है। एक दो इतिहास नहीं, बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े बदमाश, कुत्सित आचरण करने वाले लोग संतों के प्रभाव से सत्संग करके बदल गए, उनका जीवन परिवर्तित हो गया, दिव्य हो गया।
और की बात क्या कहें। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं दूसरे की बात छोड़ो, विश्व के प्रथम कवि महर्षि वाल्मीकि को देखो। वाल्मीकि जी महाराज को संतों का संग प्राप्त हो गया, सप्तर्षियों का संग प्राप्त हो गया और वाल्मीकि जी महाराज का जीवन बदल गया और आदि कवि हो गए जिन्होंने रामायण जैसे काव्य की रचना की। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख ने कही निज होनी। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख ने कही निज होनी। जल चल थल चरणब चरनाना, जे जड़ चेतन जीव जाना। जल चल थल चरणब चरनाना, जे जड़ चेतन जीव जाना। मति कीरति गति भूत भलाई, मति कीरति गति भूत भलाई। जब जी जतन जहाँ जेहि पाई, जब जी जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाओ, लोकौ वेद नान उपाओ। सो जानब सतसंग प्रभाओ, लोकौ वेद नान उपाओ। लोकौ वेद नान उपाओ, लोकौ वेद नान उपाओ। मति कीरति गति भूति भलाई, जहाँ जब जतन जहाँ जही पाई। मति, कीर्ति, गति, संपत्ति, यश संसार में किसी ने भी अगर प्राप्त किया तो सो जानब सत्संग प्रभाव, वो सत्संग का ही प्रभाव। कहीं न कहीं सत्संग के कारण ही उसके जीवन में ये उत्कर्ष आया। बोले महाराज इस जन्म में उसने कोई सत्संग नहीं किया लेकिन उसका बहुत बड़ा उत्कर्ष देखने को मिलता है। तो इसका क्या उत्तर है? तो इसका भी उत्तर यही है कि इस जन्म में भले नहीं किया लेकिन किसी जन्म में उसने सत्संग जरूर किया। कहीं न कहीं सत्संग का ही प्रभाव है। गति कीरति मति भूति भलाई, जह जब जतन जहां जही पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, सत्संग का ही प्रभाव है, दूसरा कोई प्रभाव। सत्संग की बड़ी महिमा है और इसीलिए सत्संग को भगवान ने प्रथम भक्ति कहा। प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग ही प्रथम भक्ति है। इसीलिए श्री कबीरदास जी कहते हैं कि और कुछ कर पाओ न कर पाओ कोई बात नहीं, लेकिन एक काम करो, बोले संतों का संग कर लो। संतों का संग अगर किया तो जीवन बदल जाएगा, तुम्हारी बिगड़ी बन जाएगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होय तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होय तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग कर
चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। काका से तोए हंस करेंगे। 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 मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहन सा में बहुत दिल सोयो। मोहन सा में बहुत दिन सोयो। बहुत दिन सोयो, बहुत दिन सोयो, बहुत दिन सोयो, बहुत दिन सोयो। मोहन सा में बहुत दिन सोयो। मोहन सा में बहुत दिन सोयो। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुत बित नारी तीन आशाएं। 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 त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में। 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 पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी
बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, वो तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बनेगी। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज ने संतों की महिमा का वर्णन किया, सत्संग की महिमा का वर्णन किया। इसके पश्चात गोस्वामी जी ने सबको प्रणाम किया। इतनी विनम्रता से सबको प्रणाम निवेदन करना, यह महान विशेषता महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी में ही देखी जा सकती है। किसी को नहीं छोड़ा महाराज। भगवान श्री राम के समस्त परिकरों को प्रणाम किया। इसके अतिरिक्त दुष्टों को भी प्रणाम किया, असज्जनों को भी प्रणाम किया। बंदहु प्रथम असज्जन चरण, असज्जनों को भी प्रणाम किया। ये बंदहु प्रथम असज्जन चरणा, इनको पहले प्रणाम किया, सज्जनों को बाद में। असज्जन को प्रणाम पहले क्यों? तो देखो, सज्जन को प्रणाम नहीं करोगे तो काम चलेगा। क्यों? बोले सज्जन सज्जन है, वो बुरा नहीं मानेगा, वो कहेगा भूल गए होंगे अथवा जाने दो, कोई बात नहीं। सज्जन तो अपनी सज्जनता में होगा, लेकिन असज्जन बोले वो तुम्हारी कमी ढूंढता रहेगा। प्रणाम नहीं किया तो बस बहाना मिल जाएगा, बोले इसने हमको आदर नहीं दिया, अब हम इसको परेशान करें, इसका काम बिगाड़। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सज्जनों को तो तुम बाद में प्रणाम करना, असज्जनों को पहले प्रणाम करो। तो बोले सज्जन को अगर प्रणाम नहीं करोगे फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वो सज्जन है। और असज्जन, बोले असज्जनों को अगर तुमने इस तरह से उपेक्षा की तो तुम्हारा काम बिगाड़ने पर उतारू हो जाएंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने पहले असज्जनों को ही प्रणाम किया। और जरूरी भी है। क्यों? तो हमारे यहां एक सूक्ति कहते हैं कि दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम। दुर्जन की वंदना पहले करो, सज्जन की बाद में। दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम। क्यों? बोले जैसे गुद प्रक्षालनात् मुख प्रक्षालनात् पूर्वम गुद प्रक्षालनम यथा। हम प्रातः काल उठते हैं तो मुख और आंख तो बाद में धोते हैं, लेकिन पहले हीन अंगों को हम शुद्ध करते हैं। हीन अंगों की शुद्धि पहले होती है और उत्तम अंगों की शुद्धि बाद में होती। उसी प्रकार से दुर्जनों को पहले वंदन करना है, सज्जनों को तो बाद में भी करते रहेंगे, कोई आपत्ति नहीं। दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम। और भूत प्रेत, प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनिचर कृपा करहु अब सर्व। सबको प्रणाम किया, पितर को, गंधर्व को, किन्नर को, राक्षस को, सबको प्रणाम। बोले सबको प्रणाम करने का भाव क्या है? बोले सबको प्रणाम करते हुए गोस्वामी जी का भाव तो यही है कि सबके अंदर जो हमारे आराध्य श्री सीता रामचंद्र जी बैठे हैं, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। श्री राम मैं सब जग जानी, श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग आनी, करहु प्रणाम जोरे जुग आनी। श्री राम में सब जग जानी, सबके अंदर अपने प्रभु आराध्य श्री सीता रामचंद्र जी का दर्शन करते हुए इस भाव से गोस्वामी जी ने सबको प्रणाम किया। और सबको प्रणाम करके फिर भगवान के नाम की वंदना की।
भगवान के नाम की वंदना करते हुए बंदौ नाम राम रघुबर को, यहां से गोस्वामी जी की नाम वंदना प्रारंभ हुई और यहां से लेकर के 9 दोहे तक 9 दोहे में 18 दोहा से लेकर 27 दोहे तक 9 दोहों में नाम की ही वंदना गोस्वामी जी ने, भगवान के नाम की वंदना। और भगवान का ये नाम राम नाम की वंदना। बंदौ नाम राम नाम की हम वंदना कर रहे हैं। इस राम नाम को लेकर के भी बड़ा मतांतर लोगों ने फैला रखा। लोग कहते हैं महाराज हमने नाम दान लिया है, हमने राम राम सुना है, राम कल्याण करते हैं, राम का नाम कल्याण कारक है, लेकिन वो राम कौन है? तो अब सबके मत अलग अलग। कहते हैं वो राम तो अलख है, वो निरंजन है, वो राम जो सारे जगत के स्वामी हैं, वो राम अलग हैं जिन राम का नाम जीवों का कल्याण करता है। और जो दशरथ जी के पुत्र राम हैं, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम, वो राम तो मनुष्य है। हम जिस राम नाम का उच्चारण करते हैं वो राम नाम तो उस अलग परमात्मा का नाम है। और दशरथ नंदन राम अलग हैं और दशरथ नंदन का नाम जो राम है वो राम नाम अलग है। इस प्रकार की भेद बुद्धि, ऐसी भिन्न बुद्धि जो संसार में चल पड़ी और विभिन्न प्रकार के लोग ऐसे ऐसे मत स्थापित करने लगे, उन सभी लोगों को गोस्वामी जी महाराज ने इस चौपाई से उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? बोले संसार के लोगों सुन लो, हम भी राम नाम की वंदना करते हैं, हम भी राम नाम से जीव का कल्याण होगा ये मानते हैं और स्वीकार करते हैं, लेकिन वो राम नाम किसका है? बोले बंदौ नाम राम, उस राम नाम की हम वंदना कर रहे हैं। वो कौन सा राम नाम? बोले रघुबर को, रघु के उत्पन्न कुल में उत्पन्न होने वाले जो राम हैं उनके नाम की हम वंदना कर रहे हैं। बंदौ नाम राम रघुबर को, ये रघुबर शब्द का यही अर्थ है कि रघुकुल में उत्पन्न होने वाले अयोध्या के राजा के पुत्र जो राम हैं वही राम हैं, वो कोई दूसरे राम नहीं। बंदहु नाम राम रघुबर को, हेतु कृशान भान हिम कर। और भगवान का नाम परम कल्याण प्रद है। भगवान का नाम स्वयं में महामंत्र है। ऐसे तो मंत्र के बड़े नियम हैं। मंत्र का ऋषि, मंत्र का देवता, मंत्र में छंद, मंत्र में विभक्ति, मंत्र में व्याकरण के नियम, मंत्र में नमस्कार आदि की विधि, ये सब मिला करके तब मंत्र होता है। जितने मंत्र हैं, चाहे अष्टाक्षर हो, द्वादशाक्षर हो, और भी अनेकानेक मंत्र हैं। लेकिन ये राम 2 अक्षर जो संबोधन है, इसमें कोई विसर्ग नहीं, कोई अनुस्वार नहीं, सीधे सीधे बस राम। ये 2 अक्षर अपने आप में महामंत्र है। सब मंत्रों से बड़ा मंत्र महामंत्र, महामंत्र जो जपत महेशु। ये इतना बड़ा महान मंत्र है कि इस मंत्र का जप भगवान शंकर करते हैं। 2 अक्षर का मंत्र, महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेश। इसी मंत्र के जप के प्रभाव से भगवान शंकर काशी में प्राणियों को मुक्ति प्रदान करते हैं। काशी मुक्ति हेतु उपदेश। भगवान शंकर का काम क्या है काशी में? बोले महाराज काशी में उनका घर है। बोले घर तो है इसलिए कि अस्थायी रूप से वहां वो रह रहे हैं, लेकिन वास्तव में वहां पर भगवान शंकर को भगवान श्री राम ने सेवा सौंप रखी है। वहां पर भगवान शंकर नौकरी कर रहे हैं। जैसे आपकी नौकरी सचिवालय में हो तो आपको 12 घंटे वहीं ड्यूटी देनी पड़ेगी कि नहीं करेगी?
उसी प्रकार काशी में भगवान ने शंकर जी को नियुक्त कर रखा है। आपकी यहां ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? भगवान ने कहा काशी में कोई भी मरे, चाहे कीड़ा मरे, चाहे पतंग मरे, चाहे जीव मरे, मनुष्य मरे, कोई भी मरे, पशु पक्षी मरे, नाली का कीड़ा भी मरे, तो आपका एक काम है। बोले क्या? बोले जाकर के उसके कान में राम राम कह देना। मरने के पहले जब वो मरने लग जाए, उसका प्राण निकलने लग जाए, तो उसके कान में राम सुना देना। ये भगवान श्री राम ने शंकर जी को कार्य सौंप रखा है। काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, और भगवान शंकर काशी में यही करते हैं। बीथ्याम बीथ्याम अटति जटिलः, काशी की वीथी वीथी में, गली गली में जटा धारण करने वाले भगवान शंकर अनेक रूपों में विचरण करते रहते हैं। बीथ्याम बीथ्याम अटति जटिलः कोपि काशी निवासी, काशी निवासी भगवान शंकर काशी की गलियों में विचरण करते रहते हैं विभिन्न रूपों में। किस लिए? बोले पता नहीं कहां पर कौन सा प्राणी मर जाए तो उसे राम नाम सुनाना पड़े, इसलिए अनेक रूप धारण करके भगवान शंकर काशी में यही काम करते हैं, मरने वाले के कान में राम नाम सुनाते। तो काशी में भी जो मुक्ति प्राप्त होती है वह भी अयोध्यानाथ रघुनंदन के राम नाम के प्रताप से होती है। वो काशी का प्रताप तो नहीं है, वो भगवान के नाम का प्रताप है जो काशी में भी मुक्ति प्रदान करती है। और काशी में मुक्ति प्रदान करने वाली जो गंगा है वो भी अयोध्या का ही प्रसाद है। अयोध्या के राजा भगीरथ ने तपस्या करके गंगा को प्रकट किया। गंगा अयोध्या की पुत्री है भागीरथी, और उन गंगा के संबंध से काशी में मुक्ति। वाराणस्याम गंगायाम जले मुक्ति, वाराणस्याम जले थले, और वहां पर मरने वाले प्राणियों को मुक्ति प्रदान करते हैं भगवान शंकर राम नाम के प्रताप से। महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेश, ये राम नाम 2 अक्षर महामंत्र है। इसकी महिमा का कितना भी वर्णन किया जाए कम। कहते हैं भगवान गणपति ने इसकी महिमा को जाना। कैसे जाना? बोले राम नाम के जप से, इसके उच्चारण से, राम नाम के प्रति निष्ठा के कारण ही गणपति को वो प्रथम पद प्राप्त हुआ कि गणपति प्रथम पूज्य हुए। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, नाम के प्रभाव से, राम नाम के प्रभाव से गणपति की प्रथम पूजा होती। और आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने तो राम राम भी नहीं उल्टा जपा, मरा मरा, लेकिन उनका भी कल्याण हो गया। जान आदि कवि नाम प्रतापु भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू, उल्टा जप करके भी कल्याण हो। राम नाम तो ऐसा बीज है महाराज कि ये उल्टा भी जम जाता है और सीधा भी जम जाता है। उल्टो सुलटो जामी है राम नाम को बीज। राम नाम का बीज ऐसा है कि ये उल्टा भी जमता है, सुलटा भी जमता है। राम बिहाय मरा जपते बिगड़ी सुधरी कवि कोकिल। राम के जगह पर मरा जप करने से महर्षि वाल्मीकि की बिगड़ी सुधर गई। दुनिया में ऐसा कोई मंत्र होगा कि उल्टा जपो तब भी काम करे? उल्टा जपो तो उल्टा ही फल हो जाएगा। हाँ, और जितने दुनिया के मंत्र हैं उन मंत्रों को अगर उल्टा जपोगे तो उल्टा फल होगा। अरे उल्टा की तो बात छोड़ दो, थोड़ी गड़बड़ी हो जाए तो उल्टा फल हो जाएगा। एक सज्जन कहते थे कि कोई व्यक्ति था, उसकी पत्नी बीमार हो गई, बहुत दवा करने पर भी ठीक नहीं हुई, तो किसी पंडित के पास गए। बोले महाराज कोई मंत्र बताओ मेरी पत्नी स्वस्थ हो जाए। तो पंडित जी ने मंत्र बता दिया। पंडित जी ने देवी का मंत्र बताया और कहा जाकर के जपो। बोले भार्याम रक्षतु भैरवी, दुर्गा कवच का ये मंत्र बताया। बोले जाओ इसी का जप करो। अब वो व्यक्ति आया, आते आते मंत्र भूल गया, थोड़ी गड़बड़ी हो गई। बोले क्या गड़बड़ी होगी? वे भार्याम रक्षतु भैरवी के जगह पर वो जपने लगा भार्याम भक्षतु भैरवी। तो शब्द का हेर फेर हो गया। और 9 दिन तक उसने नवरात्रि में मंत्र का जप किया। 10वें दिन उसकी पत्नी का राम नाम सत्य हो गया, मर गई। रोता चिल्लाता पहुंचा। बोले महाराज
आपने कैसा मंत्र बता दिया, मेरी पत्नी तो ठीक नहीं हुई, मर गई। पंडित जी ने कहा मंत्र क्या जपा था? बोले जो आपने बताया था, भार्याम। पंडित जी ने कहा वही मंत्र, भार्याम रक्षतु भैरवी। बोले नहीं महाराज, आपने तो कहा था भार्याम भक्षतु भैरवी। पंडित जी ने कहा गड़बड़ कर दिया तुमने, उसमें भक्षतु नहीं रक्षतु कहना चाहिए। तो बेचारा सीधा साधा उसने कहा भाई हमको तो मालूम नहीं, हम तो इसी भाव से जप रहे थे कि मेरी पत्नी बच जाए, मेरी भावना शुद्ध थी। पंडित जी ने कहा मंत्र तुमने उल्टा कर दिया, इसलिए फल उल्टे ही हो गए। तो बाकी जितने मंत्र हैं उन मंत्रों में अगर उल्टा हो गया तो फल उल्टा हो जाएगा, लेकिन राम नाम ऐसा महामंत्र है कि इसको उल्टा भी जपो सुल्टा भी जपो, कैसे भी जपो ये कल्याण करेगा। भाय कुभाय अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। भाई कुभाई अनक आलस हो, भाई कुभाई अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाई कुभाई अनक आलस हो, भाई कुभाई अनक आलस हो, भाई कुभाई अनक। भगवान का नाम भाव से कुभाव से कैसे भी जपो, उल्टा जपो सुल्टा जपो, परम कल्याणप्रद भगवान का नाम। भगवान विष्णु के 1000 नाम का उच्चारण करो, उसका जो फल एक बार राम कहने मात्र से प्राप्त हो जाता है। भगवती पार्वती का आख्यान सुनाते हैं गोस्वामी जी कि भगवती पार्वती नित्य प्रति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के बाद ही भोजन ग्रहण करती थी। एक दिन भगवान शंकर बैठे थे प्रसाद लेकर के, बोले आओ देवी प्रसाद पालो। तो पार्वती जी ने कहा कि अभी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बाकी है, पाठ कर लें तो प्रसाद पाऊं। नियम तोड़ना नहीं चाहिए। पार्वती जी ने कहा सहस्त्र नाम का पाठ कर लें तब प्रसाद पाएंगे। भगवान शंकर ने कहा विलंब हो रहा है, अब तुम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करोगी तो बड़ा देर लगेगा। बोले ऐसा करो एक बार राम राम कह लो, बस राम विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर हो जाएगा। भगवान शंकर ने कहा कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे और सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। हे देवी एक बार राम 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 ऐसे कह लो, बस विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर हो जाएगा, पाठ मान लिया जाएगा और भोजन कर लो। भगवान शंकर की वाणी पर पार्वती ने भरोसा किया। सहस नाम सन सुनि शिवबानी, शिव जी की वाणी को सुना पार्वती ने कि राम नाम तो सहस्त्र नाम के बराबर है। सहस नाम सम सुन शिवबानी, जप जेई प्रिय संग भवानी। और भगवान शंकर के साथ पार्वती जी ने प्रसाद पा लिया, राम राम कहा और फिर प्रसाद पाने बैठ गई। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का ही फल हुआ। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए कि देवी ने मेरी बात मान ली और राम नाम की महिमा को इन्हें समझा। प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने पार्वती जी को अपने अंग का आभूषण बना लिया। भगवान शंकर का अर्धनारीश्वर रूप देखते हैं ना, अर्धनारीश्वर भगवान शंकर का आधा रूप शंकर भगवान और आधा रूप नारी का रूप। ये रूप भगवान ने क्यों बनाया? बोले पार्वती जी को आदर देने के लिए। भगवान शंकर के कहने पर पार्वती जी ने राम नाम का जप किया और प्रसाद पा लिया तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने देखा हर से हेतु हेर ही को और किय भूषण तिय भूषण तिय को। स्त्रियों की जो भूषण है भगवती पार्वती, उनको भगवान शंकर ने अपना भूषण बना लिया, अर्धस्वरूप प्रदान किया। तो भगवान के नाम की अद्भुत महिमा है और भगवान के नाम का जप ही भक्ति है। ये बात भी समझना, भक्ति क्या है, हमारे अंदर भक्ति है, इसकी पहचान हम कैसे करें? बोले भगवान के नाम जप की निष्ठा हो जाए और आपके द्वारा नाम जप हो रहा है, बोले यही भक्ति है। जितना नाम जप हो, सीताराम 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 सीता,
ये भगवान का नाम जप ही भक्ति है। प्रमाण तो गोस्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर दोहा यहां लिखते हैं, वर्षा ऋतु रघुपति भगति। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसीदास सुदासे। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसीदास सुदासे। राम नाम बर बरन जुग सावन भादौ मास। राम नाम बर बरन जुग सावन भादौ मास। हाँ सावन भादौ मास। हाँ सावन भादौ मास। भक्ति क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु रघुपति भगति। रघुनंदन की भक्ति क्या है? बोले वर्षा ऋतु। ऋतु से उपमा दी, वर्षा ऋतु भगवान की भक्ति। और उस वर्षा ऋतु में उत्पन्न होने वाली विशेष वस्तु क्या होती है? बोले धान की खेती बड़ी बढ़िया होती, खूब पानी बरसे तो बढ़िया धान होता। तो कहते हैं वर्षा ऋतु रघुपति भगति। भगवान की भक्ति ही वर्षा ऋतु है। और तुलसी साली सुदास, भगवान के जो भक्त हैं वही वो साली तंडुल हैं, वही धान है। भगवान की भक्ति रूपी वर्षा ऋतु आएगी तो भक्तों का संवर्धन होगा, भक्त बढ़ेंगे। लेकिन वर्षा जब ऋतु आती है तो उसका तय महीना है, किस महीने में आती है? बोले उसके निश्चित 2 महीने हैं। कौन कौन? बोले एक सावन का महीना, दूसरा भादों का महीना। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम बर बरन जुग सावन भादम मास। राम नाम ये जो भगवान का नाम है, इसके जो 2 वर्ण हैं रा और म, ये 2 वर्ण जो हैं यही 2 महीने हैं। रा माने सावन और मा माने भादौ। तो भगवान श्री राम के नाम के 2 अक्षर यही सावन भादों का महीना है। अगर राम नाम का उच्चारण हो रहा है तो सावन भादौ है, और सावन भादौ ही वर्षा है, और वर्षा ही तो भक्ति है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति। तो वर्षा ऋतु में और सावन भादौ में कोई अंतर नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि हम अयोध्या आए थे, बोले कब? बोले बरसात के समय में आए थे। तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा हाँ हाँ जब आप आए थे तब सावन का महीना था। तो बात तो एक ही भाई, बरसात में आए थे वो कह रहा और सामने वाला कह रहा हाँ आप सावन में आए थे। तो सावन भादौ ही वर्षा ऋतु है और वर्षा ऋतु ही सावन भादौ, और वर्षा ऋतु ही भगवान की भक्ति है। वर्षा ऋतु रघुपति भगत। और सावन भादौ क्या है? बोले राम नाम के 2 अक्षर रा और मां, यही सावन भादौ। तो भगवान का नाम जप ही भक्ति है। राम नाम बर बरन जुग सावन भादौ मास। भगवान के नाम की अद्भुत महिमा सुनाई। और अंत में तो यहां तक कहते हैं कि भगवान का नाम भगवान से भी बढ़कर है। बोले क्यों? बोले भगवान तो एक तपस्वी की पत्नी अहिल्या का उद्धार करते हैं, राम एक तापस तियतारी। लेकिन भगवान का नाम, बोले नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान के नाम ने तो करोड़ों का उद्धार कर दिया। और भगवान का नाम, बोले भगवान का नाम कैसे भी लो कल्याणकारक। और गोस्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि इस रामायण में भी जो कुछ है भगवान का नाम ही है। यही मह रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। यही मह रघुपति नाम उदारा। रामायण में क्या है? बोले राम जी का नाम है। और राम जी का नाम कैसा है? बोले बड़ा उदार है। उदार किसे कहते हैं? बोले उदार तो भगवान भी है, भगवान बड़े उदार हैं। लेकिन राम नाम तो भगवान से भी ज्यादा उदार है। उदारता किसे कहते हैं? बोले उदारता उसे कहते हैं जो खूब देता हो, उसको लोग कहते हैं उदार। बड़े उदार हैं महाराज, खूब देते हैं। लेकिन उदारता की सच्ची परिभाषा क्या है? बोले देने वाला व्यक्ति
उस लेने वाले व्यक्ति की पात्रता पर विचार किए बिना अगर देता है तो वो उदार है। एक सज्जन थे, खूब दान कर रहे थे, लोग आ रहे थे लेकर के जा रहे थे। कोई लालची व्यक्ति था, एक बार ले गया धोती कपड़ा पैसा, दोबारा घूम करके लाइन में फिर वो आ गया और फिर लेने लगा। तो देने वाले जो दानी महाराज थे वो पहचान लिए। उन्होंने कहा अभी अभी तुम लेकर के गए हो फिर लेने आए, चलो हटो, तुमको नहीं मिलेगा। बड़े भारी दानी थे, लेकिन उसे डांट करके भगा दिया। बोले तुम एक बार ले चुके हो, अब दोबारा तुमको नहीं मिलेगा। क्यों दोबारा तुमको नहीं मिलेगा? क्योंकि एक बार ले लेने के बाद अब तुम दोबारा दान लेने के तुम अधिकारी नहीं हो, तुम्हारे अंदर पात्रता नहीं है लेने की, क्योंकि एक बार तुम ले चुके हो। तो दान देने वाला व्यक्ति लेने वाले की पात्रता पर अगर विचार करने लग जाए कि ये दान लेने का पात्र है कि नहीं है, उसी क्षण उसकी उदारता समाप्त हो जाती है। पात्र का विचार कर लिया कि इसको दें कि न दें, ये तो ले चुका है, दोबारा देना ठीक नहीं है, यह विचार आ गया तो उसकी उदारता वहीं पर समाप्त हो जाती है। पात्र का विचार करने पर उदारता नष्ट हो जाती है। भगवान तो पात्र का विचार करते हैं कि ये कल्याण का पात्र है कि नहीं, इसके ऊपर कृपा करें कि न करें। तो भगवान तो कृपा के पात्र का विचार करते हैं, लेकिन भगवान का नाम ये विचार नहीं करता कि ये कृपा का पात्र है कि नहीं है। वो कृपा का पात्र हो चाहे न हो, अगर वो भगवान के नाम का जप करता है तो नाम उसका कल्याण करता ही करता है। इस दृष्टि से गोस्वामी जी कहते हैं यही मह रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। भगवान का नाम भगवान से भी ज्यादा उदार है। भगवान तो कभी कभी अपनी उदारता छोड़ भी देते हैं। क्यों? बोले कोई दुष्ट आ जाए तो फिर दया नहीं करते, मार देते। कितनों को मारा है, मारीच को मारा, सुबाहु को मारा, रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, लेकिन भगवान के नाम ने किसी को नहीं मारा। नाम ने तो केवल तारा ही तारा है। भगवान का नाम कोई भी ले ले, उल्टा भी ले, सुल्टा भी ले, फिर भी भगवान का नाम जीव का कल्याण कर देता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि यही मह रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। श्रुतियों का, पुराणों का, वेदों का जो सार है वो क्या है? बोले भगवान का नाम है। इसलिए भगवान के नाम का उच्चारण करें, यही भक्ति है। और इस कलयुग में तो भगवान का नाम ही परम साधन है। 9 दोहों में भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया बड़े विस्तार से। और भगवान के नाम की महिमा जितनी भी कही जाए कम। वेद से लेकर के पुराण स्मृति तक समस्त शास्त्रों में भगवान के नाम की महिमा भरी पड़ी है। अब इसके बाद श्री गोस्वामी जी महाराज ने नाम महिमा का वर्णन करने के बाद कथा का उपक्रम करते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जो कथा याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज जी को सुनाई वही संवाद मैं सुनाऊंगा। और याज्ञवल्क और भरत जी का संवाद कहाँ हुआ? बोले तीर्थराज प्रयाग में। तीर्थराज प्रयाग में माघ के महीने में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा एकत्रित होते और वहां पर 1 महीने रह करके सत्संग करते। और 1 महीना पूर्ण होने पर सब मुनि महात्मा अपने अपने देश को, अपने अपने आश्रम को चले जाते। एक बार बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब आए, याज्ञवल्क जी आए। 1 महीने तक सत्संग हुआ। जब याज्ञवल्क जी जाने लगे तो भरद्वाज जी ने उन्हें रोक लिया और भरद्वाज जी ने कहा, गुरुदेव मेरी शंका का आप समाधान करें। और फिर श्री भरद्वाज जी ने विनय पूर्वक याज्ञवल्क जी को रोककर उनसे भगवत चर्चा की और भगवान की कथा सुनने की इच्छा व्यक्त की। और फिर याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज जी को राम कथा सुनाई। और याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी को राम कथा सुनाते हुए कहते हैं कि मैं तुमको वो संवाद सुनाऊंगा जो संवाद भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को सुनाया। और पार्वती जी को भगवान शंकर ने जो संवाद सुनाया वो संवाद कौन है? बोले जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने गाया। तो जो भी कथा सुना रहा है इस मानस में
चार संवाद चलता है, भरद्वाज जी का और याज्ञवल्क जी का संवाद, भगवान शंकर और भगवती पार्वती का संवाद, कागभुसुंड जी और गरुण जी का संवाद, और गोस्वामी तुलसीदास जी का अपने मन से संवाद चलता है। यही चार संवाद रामचरितमानस सरोवर के चार घाट हैं, ज्ञान वैराग्य भक्ति और शरणागति। ज्ञान घाट, भक्ति घाट, कर्म घाट और शरणागति का घाट, यही चार घाट है। और चारों घाटों पर भगवान की कथा हो रही। चार घाट में ज्ञान घाट बोले भगवान शंकर का घाट है, और कर्म बोले कर्म का घाट याज्ञवल्क और भरद्वाज जी का संवाद है। भक्ति का घाट बोले कागभुसुंडी और गरुण जी का संवाद, और शरणागति का घाट बोले गोस्वामी जी महाराज अपने मन को कथा सुना रहे हैं, यह शरणागति का घाट। कर्म, ज्ञान, भक्ति और शरणागति, इन चार साधनों का जो निरूपण है, यही चार मानस के घाट हैं। घाट तो चारों अलग अलग हैं, चार दिशा में, चारों पर संवाद करने वाले अलग हैं, लेकिन संवाद का विषय एक ही है। वो क्या है बोले, वो भगवान की कथा है। घाट चारों भिन्न हैं, चारों पर संवाद करने वाले चार लोग अलग अलग हैं, लेकिन संवाद का विषय क्या है बोले राम जी की कथा। ज्ञान घाट पर भी भगवान शंकर पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं, कर्म के घाट पर याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी को भी राम कथा सुना रहे हैं, भक्ति के घाट पर गरुण जी महाराज को कागभुसुंड जी कथा सुना रहे हैं, और शरणागति के घाट पर गोस्वामी जी अपने मन को अथवा संत को, सज्जनों को कथा सुना रहे हैं। घाट चारों भिन्न भिन्न हैं, लेकिन चारों घाट पर विषय क्या है बोले भगवान की कथा। इसका मतलब क्या है बोले, इसका मतलब यही है, चाहे आप कर्म मार्ग के पथिक हों, चाहे ज्ञान मार्ग के पथिक हों, चाहे भक्ति मार्ग के पथिक हों, चाहे आप भगवान के शरणागत भक्त हों, कथा सबके लिए है, और कथा के द्वारा ही सबका कल्याण है। कथा सबका पोषण करती है, कथा ही भगवान की कथा कर्म का भी पोषण करती है, ज्ञान का भी पोषण करती है, भक्ति का भी पोषण करती है, और शरणागति का भी। इस प्रकार चार संवाद के द्वारा इस कथा को श्री गोस्वामी जी ने विस्तार दिया। आगे याज्ञवल्क जी महाराज भरद्वाज जी को सुनाते हैं कि जिस प्रकार भगवती सती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, सती जी को संदेह हुआ, और उनके संदेह का निराकरण करने के लिए भगवान ने कथा सुनाई। ये प्रसंग आता है, तो इन सारे प्रसंगों को हम लोग कल के सत्र में सुनेंगे। आज के सत्र का यहीं पर विराम करते हैं, और उत्सव का समय है। 9 दिन अयोध्या में जन्म महोत्सव, बधाई, मंदिर के अपने उत्सव और परंपराएं हैं, तो उन सब का निर्वाह करते हुए कथा का आनंद लेना है। तो समय से हम लोग रहेंगे तो कथा का आनंद होगा। आज इतना ही कह करके वाणी को विराम।